फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है फ्रॉबल ने जो किंडरगार्टन सिस्टम दिया था उसके बारे में जानेंगे और सीटेट और पीएसटेट में इससे रिगार्डिंग जो है कई बार क्वेश्चन आता है और हम जो है थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ देते हैं कि ये टॉपिक जो है छोटा ही है, लेकिन इसीलिए मैंने ये जो है अलग वीडियो इस पर बनाई है ताकि सभी जो है अच्छे से इसे कर पाएँ। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है चाहे 2 मार्क्स हों चाहे 4 मार्क्स हों, वो जो है हमारी पास होने के लिए बहुत होते हैं, तो कई जो हैं 1-1 मार्क्स से भी रह जाते हैं। तो इसीलिए जो है ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जैसे फ्रॉबल सिस्टम हो गया या फिर मोनेस्ट्री मेथड हो गया या प्रोजेक्ट मेथड हो गया, इससे जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये करने बहुत ही ज़रूरी है। सो आज हम जो है फ्रेडरिच का जो फ्रॉबल ने जो किंडरगार्टन मॉडल दिया था उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ किंडरगार्टन किसे कहा जाता है। फादर ऑफ किंडरगार्टन जो है वो फ्रेडरिच फ्रॉबल को कहा जाता है, क्योंकि उसने जो है पहली एजुकेशनल एक्सपीरियंस किया था किस पे, छोटे बच्चों पे, ठीक है। और वो ये भी जो है बिलीव करता है कि एडल्ट्स जो हैं उनकी स्टेजेस होती हैं आगे, जैसे पहले छोटा बच्चा है फिर आगे और ग्रो होगा फिर बड़ा होगा, है ना। तो इसी तरीके से उसे जो है उसी वे से पढ़ाना चाहिए। मीन्स कि पहले जब छोटा बच्चा है तो उसे प्ले वे मेथड से पढ़ाना चाहिए, उससे जो है बच्चे की ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो ये जो है फ्रॉबल का मानना था। अगर हम बात करें तो ये देखिए आपकी इन्वेंशन ऑफ किंडरगार्टन की किसने की है, फ्रॉबल ने की है। और वो क्या चाहता है इसमें कि बच्चा जो है वो लर्न करे। कैसे लर्न करे, टीच हाउ टू लर्न, मीन्स कि हमने सिखाना है कि बच्चा कैसे लर्न करेगा। उसका मेन मानना ये था कि बच्चा पहले जो है प्ले वे मेथड से सीखे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है हम आगे स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ाएँ, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो फ़िलॉसफ़ी की फ्रॉबल की, तो फ्रॉबल ने जो है बुक लिखी थी इन द एजुकेशन ऑफ मैन, जो कि 1826 में लिखी थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉबल ने कौन सी बुक लिखी थी, इन द एजुकेशन ऑफ मैन 1826। और इसमें जो है आइडलिस्टिक थीम थी, ठीक है। मीन्स कि जो फ्रॉबल था वो आइडलिस्ट था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आइडलिस्ट कौन होते हैं, जो कि भगवान पर भरोसा करते हैं, उनके लिए जो है मेन जो है वो गॉड होता है। तो इसी तरीके से वो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते थे और इसीलिए वो कहते थे कि हमारी जो स्पिरिचुअल जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। जब हम एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी तभी जो है उसकी मेन डेवलपमेंट हो पाएगी, क्योंकि सभी व्यक्ति और व्यक्तियों के आइडियाज़ जो हैं वो क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से और वो सिस्टमेटिक वे से चलते हैं यूनिवर्स में। तो इसीलिए जो है फ्रॉबल ने ये कहा कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बच्चे से ही जो है स्टार्ट हो जाती है। कैसे उसने दूसरों के साथ जो है इंटरकनेक्ट रहना है, कैसे एक दूसरे के साथ जो है मिल के रहना है, ये सब जो है धीरे धीरे बच्चे को प्ले वे मेथड से छोटा है तो सिखाना चाहिए और फिर जब बड़ा होता जाएगा उसको जो है दूसरे मेथड्स यूज़ करने चाहिए ताकि बच्चे की जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रॉबल ने कौन से जो है वे को कहा था कि अडॉप्ट किया जाना चाहिए। उसने कहा था कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है होनी चाहिए और किस वे से होनी चाहिए कि जिससे बच्चा ज़्यादा सीखे। लाइक सबसे पहले छोटा बच्चा है तो प्ले वे मेथड जो है वो यूज़ किया जाए ताकि बच्चा जो है इंटरकनेक्ट रह सके। फिर अगर हम बात करें कि किंडरगार्टन की क्या क्या मेरिट्स हैं, तो जो किंडरगार्टन सिस्टम है वो सबसे पहले प्ले वे मेथड को जो है इंपॉर्टेंस देता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किंडरगार्टन सिस्टम जो है किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और इसीलिए जो है वो स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी मानता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी कौन से जो है स्कूल वाले मानते हैं। किंडरगार्टन स्कूल वाले जो हैं वो मिनिएचर सोसाइटी मानते हैं स्कूल को, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बच्चा जो है ट्रेन होता है अपनी लाइफ के लिए, कैसे उसे डील करना है दूसरों के साथ। बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो किंडरगार्टन मतलब कि स्कूल से सीखता है। किंडरगार्टन वाले ये मानते हैं और वो क्या कहते हैं कि हमें जो है हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन पे स्ट्रेस देना चाहिए। मीन्स कि बच्चे की नेचर कैसी है, बच्चे की नेचर को अच्छा बनाना है हमें, बच्चे में जो है अच्छे इंस्टिंक्ट्स मीन्स की अच्छी आदतें जो हैं हमें इनकलकेट करनी है। सो छोटे होते अगर हम बच्चों को सिखाते रहेंगे, जैसे हम कहते हैं कि कोई बड़ा आया है तो आप कोई लड़का है तो उसे क्या कहा जाता है कि आप पैरी हाथ लगाओ, है ना, या फिर उन्हें नमस्ते कहो। तो ये सारी क्या है, हम उनमें
हैबिट्स ही इनकलकेट कर रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है वो यही सिखाया जाता है बच्चों को, उनकी नेचर को जो है ऐसे बनाना ताकि बच्चा जो है आगे दूसरों के साथ इंटरकनेक्ट रहे और अच्छे से सर्वाइव कर सके, और अच्छी आदतें उसमें डालना जो है वो किंडरगार्टन सिस्टम का मेन मकसद है। तो इसमें जो है उन्होंने कहा है कि गिफ्ट्स वगैरह और ऑक्यूपेशंस के लिए बच्चे को जो है ऑक्यूपेशंस के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, इसमें बहुत ज़रूरी है। मींस कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसमें जो है उसने ऑक्यूपेशन करना है अपनी आजीविका को कमाने के लिए, तो वोकेशनल ट्रेनिंग इसमें कहा जाता है देनी है। और बच्चे को सिखाने के लिए जो है इसमें गिफ्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा माना गया है कि बच्चा कैसे सीखता है जब हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, तो रिवॉर्ड्स का भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि एक्टिविटी करके भी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सीखता है, और उसे जो है बहुत सारे गिफ्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए। गिफ्ट्स इन द सेंस ये नहीं कि मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स, मींस कि जैसे बच्चों को रीइंफोर्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वेल डन बेटा, शाबाश, गुड, वेरी गुड। तो ये सारे जो है एक तरह से ये भी इसके लिए गिफ्ट्स ही हैं कि जिससे बच्चे की सेंसरी ट्रेनिंग हो सके। बच्चे को हमने कोई क्वेश्चन दिया है, बच्चा खुद सॉल्व करके जब आता है, जब हम उसे जो है कुछ शाबाशी देते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, तो ये भी एक तरह से, तो इसमें ये भी कहा गया है कि बच्चे का जो है अपने नेचर के साथ लगाव होना चाहिए कि कैसे जो है उसने रहना है, कैसे जो है अपने वातावरण को ख़राब नहीं करना, आसपास की ग्रीनरी को ख़राब नहीं करना। ठीक है, ये सारी जो है हमें क्या स्टडी से ही हम सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। तो इसी तरीके से किंडरगार्टन सिस्टम में जो है छोटे होते से ही बच्चे को ये सारी हैबिट्स जो है इनकलकेट करने को कहा जाता है। सो अगर हम और मेरिट्स की बात करें किंडरगार्टन सिस्टम की, तो ये क्या है, किंडरगार्टन सिस्टम एक स्कूल है जिसमें हर एक बच्चे की डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता है ताकि वो नेचुरली डेवलप कर सके अपने सोशल इन्वायरमेंट में, और जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बच्चे को जो है हमें फोर्स नहीं करना है, इसमें बच्चे को गाइड करना है। ठीक है, उसे मोल्ड नहीं करना, हमें क्या करना है, बच्चे को गाइड करना है ताकि बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंगली वो काम करे। हमने थोड़ा बहुत गाइड कर देना है, हमने जो है बच्चे को क्रैमिंग करने के लिए या बच्चे को फोर्सफुली कोई काम जो है वो नहीं करवाना है। और इसीलिए जो है वो प्ले इन अर्ली एजुकेशन पे जोर देते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रॉपर किंडरगार्टन वाले हैं वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस किस पे देते हैं, प्ले इन द अर्ली एजुकेशन। और ये क्या है, एक तरह से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी एजुकेशन है, ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्योंकि इसमें जो है वेरियस गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चे को उसकी सेंसरी ट्रेनिंग के लिए। तो ये जो है किस पे स्ट्रेस करता है कि बच्चा जो है एक्सपीरियंस करे, जब एक्सपीरियंस करेगा उससे जो है बच्चे की ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और बच्चा जो है ज़्यादा सीख पाएगा। तो आज हमने जो है फ्रॉबल का जो किंडरगार्टन सिस्टम था वो किया है। छोटा ही है ये टॉपिक, लेकिन इसमें से जो है कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार जो है इसमें PS टेट में क्वेश्चन आया था कि किंडरगार्टन सिस्टम जो है फ्रॉबल वाला है या नहीं है। तो इसी तरीके से फ्रॉबल सिस्टम जो है वो किंडरगार्टन सिस्टम ही है, क्योंकि इस फ्रॉबल को जो है फादर ऑफ किंडरगार्टन भी कहा जाता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।